नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में बहुत ही कुछ अफसोसनाक ख़बरें पहुँची हुई हैं, उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैसूर के एक मदरसे से ख़बर आ रही है जो दारुल उलूम सिद्दीक़िया कहलाता है, वहाँ के कुछ बच्चे पानी में डूब करके शहीद हो चुके हैं। और दारुल उलूम देवबंद में एक शॉर्ट सर्किट की वारदात पेश आई है, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं पेश आया। वो भी वीडियोस आई हैं, वो भी दिखाएंगे। और कोलार में जो तलबा 3 माह तक बाजमात नमाज अदा करते हैं सुबह के वक्त में, उनको इनामात दिए गए हैं, साइकिल वगैरह दिए गए हैं। अब ये रिवायत चल निकली है कर्नाटक के अक्सर इलाक़ों में, वो भी हम अपने तलबा के लिए, नमाजियों के लिए जो हिम्मत अफजाई के तौर पर दिखाएंगे। इसके अलावा भी कुछ ख़बरें हैं, मुज़फ़्फ़रपुर से आई हैं, जयपुर से आई हैं, जो CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाजात हो रहे हैं, वहाँ की कुछ तस्वीरें आई हैं। आज पुलवामा के शहीदों की बरसी है, इस सिलसिले में कुछ ख़बर आप लोगों के सामने रखना है। गुजरात के एक स्कूल में बहुत ही अफसोसनाक और जितना भी शर्म से सर झुक जाए ऐसे एक वारदात पेश आई है। उसकी मुख्तसर इसलिए कि वो एक हया के मानिंद ख़बर है, मैं सुना करके आगे बढ़ जाता हूँ। इसके अलावा भी कुछ ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद तक बढ़ने के लिए आपका ताउन हमारे लिए ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन लिंक्स को शेयर करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो ताउन की अपील हो रही है उस पर आप लोग गौर करें। आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू हुई है आप लोगों से, लिहाजा जो है आप वहाँ ज़रूर जाएं, देखें आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम को। बिलखुसूस जो वायरस के हवाले से मैंने आज के समाज को मुखातब हुआ हूँ वो आप लोगों को सुनना चाहिए और दूसरों तक भी फैलाने की कोशिश करना चाहिए। आप ज़रूर देखें और दूसरों तक फैलाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले आज आपको मैसूर ले चलता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वारदात पेश आई हुई है। दारुल उलूम सिद्दीक़िया एक मदरसा है मैसूर में। यहाँ की 3 तलबा जिनका ताल्लुक़ अर्सिकेरे से है, जो जमात अव्वल में पढ़ते हैं, जमात अव्वल, दुवम और सुवम इस तरह से पढ़ रहे थे। आज सुबह 11 बजे एक नदी में जो है तैरने की गर्ज से गए, जिसको श्रीरंगापट्टनम के एक इलाके की एक नदी थी, लेकिन वहाँ पर तैरते तैरते हुए ये तलबा डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि जो है ये तलबा पूरी इजाज़त के साथ आज चूँकि जुमा छुट्टी थी घर जाने के लिए निकले थे और गेट पर जो है अपना इजाज़तनामा वाला चिट्ठी भी दिखाए, फिर वहाँ से गांव जाने के रास्ते में मिलने वाली इस नदी में जो है वो तैरने की गर्ज से उतरे और उसके बगल में जो आदमी देख रहा था इन लोगों को तीनों को डूबते हुए देखा, मदरसे के लोगों को इत्तला कर दिया और फिर उसके बाद आनन फानन में लोग वहाँ जमा हुए और तीनों की जो है मैयतें जो है वहाँ से निकाल लिए हैं। मुताल्लिक़ीन को ख़बर पहुंचा दी गई है। इस वक्त जब तक हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे बताया जा रहा है कि जो है श्रीरंगापट्टनम के सरकारी अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम हो रहा था। सीधी बात जो है जो गमकार हैं इनके उनके गम में बराबर का शरीक है। तलबा की इस तरह से जो है अपने एतबार से चला जाना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तलबा छुट्टी की वजह से जाहिर सी बात है कि वो चले गए होंगे। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन बदला नसीब करे और उनको और पसमानदागान को सब्र जमील नसीब करे। और मदरसे वालों को भी इस वक्त जो है दिलासा देने की ज़रूरत होती है, इसलिए कि इस वक्त जो इंतज़ामिया होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और इसमें आ जाते हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मदारिस को इसी तरह कायम दायम रखे और जो इस तरह के हादिसात होते हैं उससे बचने की हर तरह के अल्लाह ये अमल हमारी कमेटी और इंतज़ामिया इसको भरपूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने इस वक्त रखता हूँ। वो है दारुल उलूम देवबंद में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और ये वायरल होने लगी वीडियोस और बाद में हमने तहक़ीक़ की, जो लोगों ने हमको वीडियोस वगैरह पहुँचाया तो पता चला है कि जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद उस पर जो है काबू पा लिया गया। लेकिन सुर्खियाँ देने वाले वायरल इस अंदाज़ में करते हैं कि जो है लोग एक अजीब किस्म का बड़ा मामला समझने लगते हैं और सुर्खियाँ ऐसी देती हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो यहाँ पर किसी तरह जानी या माली नुकसान का हुआ नहीं है। अगर हो भी गया है तो माली नुकसान का वो आसपास जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जहाँ पर आग लगने की बात की जा रही है शॉर्ट सर्किट होने की, वहाँ पे कुछ हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कोलार चलते हैं। कोलार में दूसरी मरतबा 3 माह की मियाद मुकम्मल होने पर
नमाज फ़ज्र पाबंदी के साथ अदा करने वाले 16 खुशनसीब तलबा में साइकिल को तकसीम कर दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम के हाथों ये साइकिल दिए गए इन तलबा को। सदर अंजुमन इस्लामिया जनाब ज़मीर अहमद साहब के हाथों के ज़रिए से ये साइकिलों की तकसीम आवरी हुई आज। और जुमा का खिताब, इससे कबल जुमा का खिताब मौलाना सआदतुल्लाह खान साहब कासमी आम्बुर ने दी और बच्चों में दीनी शौक़ पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत के उन्वान पर पुरअसर व क़ीमती वाज़ भी दिया। और इस तरह लोगों को दीगर वो नौजवान जो इसमें शरीक नहीं हैं उन लोगों को तरगीब दी कि किस तरह से जो है वो सुबह की नमाज़ अदा कर सकते हैं, उसकी आदत हो सकती है और इससे क्या फ़ायदा होता है। बैगैफ नाज़रीन, बेंगलुरु से चली हुई ये फ़िज़ा इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। अक्सर इलाक़ों से इस तरह की ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं कि जगह जगह मस्जिद की कमेटियों ने तलबा को और महल्ले वालों को और छोटे छोटे तलबा को नमाज की आदत डालने के लिए नमाज फ़ज्र में जो है पाबंदी के साथ अदा करने पर उनको साइकिल और दीगर चीज़ें तकसीम करवाई जा रही हैं। वाकई ये तमाम चीज़ें जो है काबिल तारीफ़ हैं और दूसरों को तरजीह देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए इस तरह की ख़बरों को देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे नमाजी बने और उसको देखते हुए उनके वालिदैन नमाजी बने, उनके भाई नमाजी बने। इस तरह से जो है एक चैन चलती रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो वाकई में जो एक बेहतरीन माहौल हमें मसाजिद में देखने को मिलेगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं फिर आपको ले चलता हूँ। आज पुलवामा की बरसी है। जी हाँ, पुलवामा के बाद जो ड्रामा हुआ कहें या जो भी चीज़ें हुई उसको लेकर के आज पुलवामा के शहीदों के नाम और जांच रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से इनकार क्यों कर रही है मोदी हुकूमत, ये एक असल सवाल है। गुज़श्ता साल लोकसभा से कबल पूरे मुल्क को झंझोड़ देने वाले पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में 40 हिंदुस्तानी जांबाज शहीद हुए थे जिनका नाम अब तक बीजेपी हुकूमत ने जाहिर नहीं किया है। गुज़श्ता साल लोकसभा से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। इस हमले में 40 CRPF जवान शहीद हो गए, लेकिन इन जाबाजों का नाम बताने के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत अब तक तैयार नहीं है। इस तरह से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हैरानी की बात यह भी है कि मरकज़ी हुकूमत ये भी नहीं बताना चाहती कि पुलवामा में शहीद हुए नौजवानों को वो शहीद भी मानती है या नहीं। इतना ही नहीं, पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की जाँच रिपोर्ट बरसरेआम करने को भी हुकूमत तैयार नहीं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमला ही वो वाक़या था जिसके बाद लोकसभा इंतखाबात का पूरा मंजरनामा ही बदल गया था और बीजेपी 303 सीटों की ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ मरकज़ में दोबारा काबिज़ हुई थी। वाज़ेह रहे कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफ़िले में ज़बरदस्त धमाका हुआ था, जिसमें 40 नौजवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। इस दहशतगर्दाना हमले से पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई थी। 9 जनवरी और 10 जनवरी 2020 के 2 अलग अलग RTI के जरिए मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तहत CRPF के डायरेक्टर जनरल को भेजकर 5 नुकात पर मबनी जानकारी तलब की गई थी। CRPF डायरेक्टरेट के DIG और इत्तलात आम्मा अफसर राकेश सेठी ने अपने जनवरी 2020 के जवाब में मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया था। बैकअप नाज़रीन, चूँकि पुलवामा की आज बरसी है और धुरेंद्र अवस्थी ने इस बात का जो है इत्तला दी है, उन्होंने रिपोर्ट की है कि जो है अभी तक पुलवामा शहीदों के नाम और जांच रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से मोदी हुकूमत इनकार कर रही है या इनकार क्यों कर रही है, इस तरह के सवालात उन्होंने खड़े किए हैं जिसको संजीदगी से लेना चाहिए। नाज़रीन, मैं अब आपको ले चलता हूँ गुजरात। स्कूल की 68 तालिबात के कपड़े उतारकर प्रिंसिपल ने जांच की है। नाज़रीन, एक खबर बज़ाहिर देखने में बेहया होती है, लेकिन मैं ये खबर आप लोगों के सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि गुजरात जैसे स्कूल जिसको जो है PM मोदी मॉडल कहते हैं और एक अजीब किस्म की जो है सूरत हाल वहाँ की पेश करने की कोशिश की जाती है एक मॉडल के तौर पर, वहाँ की स्कूलों में क्या हो रहा है। और वजह यह है कि ख़वातीन अपने ख़ास वाक़यात में जो चीज़ें पहनती हैं उसकी कोई चीज़ स्कूल से बाहर मिली थी तो सिर्फ उसको जांचने के लिए कि किसने इसको फेंका है 68 तालिबात के कपड़े उतार करके उनकी बेइज्जती की गई है। क्या ये मामला गुजरात हुकूमत के जहन में नहीं आ रहा है? क्या ख़वातीन इतनी बेइज्जत हो गई हैं? क्या स्कूल की तालिबात इतनी बेइज्जत हैं? क्या उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई शनाख्त नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं कि प्रिंसिपल जो है अपने केबिन में बुला करके उनके साथ इस तरह का गैर इंसानी रवैया और गैर ऐसा रवैया जो इंसान तस्वुर नहीं कर सकता उस तरह का वाक़या पेश आए। लिहाजा मज़कूरा स्कूल के ख़िलाफ़, उसके प्रिंसिपल के ख़िलाफ़, बल्कि इस वाक़े में जितने भी लोग जो भी मुलव्वस हैं उन सबों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये इंसानियत का तकाज़ा है, इंसानी हुकूक़ का तकाज़ा है, तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का तकाज़ा है। बहरकैफ़ नाज़रीन, आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ एक ऐसी ख़बर की जानिब जो कि
अहम तरीन खबर है, और वो खबर है स्विस कंपनी के ज़रिए एक दहाइयों तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था। ये एक रिपोर्ट सामने आई है। जी हाँ, वो कैसे, मैं उसकी तफसीलात रखता हूँ। अमेरिका की इंटेलिजेंस तंजीम कहलाती है और उसका नाम है CIA। इसने एक स्विस कंपनी के ज़रिए हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक के खुफिया पैगामात को दहाइयों तक पढ़ा और अमरीकी पॉलिसी तय करने में मदद दी। स्विट्ज़रलैंड की इस कंपनी पर दुनिया को बड़ा भरोसा था, लेकिन असल में इस कंपनी में CIA की साझेदारी थी। ये जानकारी अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और जर्मनी की सरकारी मुवासलात एजेंसी ZDF में शाये रिपोर्ट में सामने आई है। हुकूमत हिंद ने इस रिपोर्ट पर फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को छोड़ा नहीं है। वो अभी तक मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर हमारी अभी तक भी जो है वो तहकीक कर रहे हैं, हमारी जासूसी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी की डिवाइस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों के जरिए अपने जासूसों, फौजियों, खुफिया सियासी रहनुमा के साथ पैगामात के तबादले के लिए बेहद काबिल एतमाद माना जाता रहा है। लेकिन किसी को भी इस कंपनी का मालिकाना हक मुश्तरी का तौर पर CIA और उसके मुआविन मगरबी जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND के पास होने का पता किसी को भी नहीं चला। यानी कि इसका मालिकाना हक CIA के पास था, जो बदनाम ज़माना है, जो सबसे ज़्यादा जासूसी करती है दीगर ममालिक की। बिलखुसूस आलम इस्लाम में, मुस्लिम और खलीजी ममालिक में इसके एजेंट तो ऐसे भरे पड़े हुए हैं जैसे आम आदमी भरा पड़ा है। सऊदी और दुबई के सिलसिले में तो कहा जाता है कि हर तीसरा आदमी इसका एजेंट है। बहरकैफ नाज़रीन, बताया जा रहा है कि ये सिलसिला करीब 50 सालों तक चला। क्रिप्टोएजी नाम की स्विस कंपनी से 1951 में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है CA का, उसका समझौता हुआ और ये 1970 के बाद तक चला। दोनों न्यूज़ ग्रुप CIA की खुफिया कार्रवाइयों पर मबनी मुश्तरका तहकीकी मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में बताया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका और उसके मुआविन मुल्क दुनिया के ममालिक से रकम लेते थे और उनकी इत्तलाआत की चोरी करके उनका फ़ायदा उठाते थे। क्रिप्टोएजी की तश्कील 1940 में मवासलात और इत्तलाआत की हिफाजत के लिए एक आज़ाद इदारे के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में उसने अपना किरदार बदल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोड लैंग्वेज में होने वाले मुकालमे के लिए डिवाइस बनाने वाली क्रिप्टोएजी ने CIA से हाथ मिलाकर अपने कस्टमर ममालिक के साथ गद्दारी की। तकरीबन 50 साल तक दुनिया के तमाम ममालिक की हुकूमतें अपने जासूसों, फौजों और सिफारत खानों से या सिफारतों से होने वाले मुकालमे के लिए क्रिप्टोएजी पर मुनहसिर थीं और उस पर एतमाद करती थीं। कंपनी के ग्राहकों में लातीनी अमरीकी ममालिक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और वेटिकन भी शामिल थे, और इन तमाम ममालिक को कभी शक भी नहीं हुआ कि उनके खुफिया पैगामात को इस तरह बीच से ही चुराया जा रहा है। इनको ये भी पता नहीं चल सका कि क्रिप्टोएजी का CIA के साथ कोई रिश्ता है। ये बात मगरबी जर्मनी की खुफिया तंजीम और CIA के दरमियान गठजोड़ से पता चला कि क्रिप्टोएजी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने मुआविदीन और मुखालिफिन दोनों की ही जासूसी की। कंपनी ने सालों तक दुनिया के कई ममालिक का भरोसा हासिल होने के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक के जासूसों, फौजों, सियासी रहनुमाओं की खुफिया बातचीत और मुकालमे को बिना उनकी जानकारी के सुनना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के क्लाइंट्स में ईरान, लातीनी अमरीकी ममालिक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और वेटिकन शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस कंपनी के किसी भी क्लाइंट को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि कंपनी की मिल्कियत CIA के पास है। नाज़रीन, पूरी की पूरी रिपोर्ट खबर रसा एजेंसी भाषा की इनपुट के साथ दी वायर ने शाये किया है, जिससे पता चलता है कि किस तरह जो है एक ममालिक पर दूसरा मुल्क जो है जासूसी करता है। हम समझते हैं कि बज़ाहिर ये एक कंपनी है, लेकिन उस कंपनी के तवस्सुस से यहाँ की अहम तरीन मालूमात किस तरह एक दूसरे को शेयर की जाती हैं और यहाँ की खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। जब आधार कार्ड को लाया जा रहा था उस वक्त भी ये बात आम हो गई थी कि आधार कार्ड को लाने वाली या इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी यहूदियों से ताल्लुक़ रखती है और ये पूरी की पूरा डाटाबेस यहूदी के बाद जमा हो रहा है, जो बाद में जाकर के इसका गलत इस्तेमाल हो सकता था। अब इसकी हकीकत निकल कर के सामने आ रही है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किस तरह से गलत हो रहा है। आधार कार्ड के नाम पर हर चीज़ को जोड़ करके, कभी बैंक अकाउंट से जोड़ करके, कभी गैस बुक से जोड़ करके, मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़ करके ये सब डाटा कलेक्ट करने का एक साजिश होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि डाटाबेस यानी आपकी अपनी ज़ाती मालूमात आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। जब आपकी अपनी ज़ाती मालूमात, आपका बाप का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी चीज़ें किसी आदमी के पास चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि मेल ID, फ़ोन में आपको कोई भी कभी भी कोई भी मैसेज कर देता है, किसी भी
अनजान कंपनी की तरफ से। तो वो अनजान कंपनी की तरफ से आपके पास मोबाइल में अगर कोई मैसेज आ रहा है तो आखिर वो भेज कौन रहा है? अच्छा ठीक है, उसने आपके नंबर पर, आपके मेल आईडी पर, आपके नाम के साथ आपको भेज दिया है, तो भाई उस कंपनी तक आपका डाटा पहुंचाने वाला कौन है? ये बेचने वाला कौन है? तो नाज़रीन, ये सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ये जो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम से जो बनी हुई कंपनियां होती हैं, जो सिम लेने के लिए आपको कहीं पर थंब देना पड़ता है, या आपको आपके आंखों की पहचान देनी होती है, या फिर आपके दोनों हाथों की फिंगर्स की, या पूरे के पूरे हाथ यानी आपकी कलाई वगैरह की, पंजे की जो है जो आपको पहचान देनी होती है, ये सब के सब एक तरह की साजिश के तहत फंसाए जा रहे हैं। आपकी मामूली सी बुनियादी सहूलियात को इस्तेमाल करने के लिए आपसे जो आइडेंटिटी पूछी जाती है, वो आइडेंटिटी ये लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दूसरी कंपनियों को बेचा करते हैं। यही हालत है उस क्रेडिट कार्ड की भी, उस एटीएम कार्ड की भी, उस तरह की भी पर्सनल चीज़ें जो आपके पास होती हैं। जब आप कोई चीज़, जब कोई जो स्वाइप करते हैं तो उसकी भी डिटेल्स कुछ लोगों के पास जमा हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को, इसलिए कि आप दुनिया जितनी भी डिजिटल हो जाए और वो टेक्निकली तौर पर जो है आपको बहुत ही आसान बना दे इस्तेमाल करना। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा अमाउंट आप जेब में लेकर के नहीं घूम सकते, तो उसके हाथ में आपको एटीएम थमा दिया, लेकिन ये काम जितना आसान हुआ उतना ही आपको जो है अनसेफ्टी कर दिया, यानी कि आपको गैर महफूज कर दिया, आपकी बैंक बैलेंस गैर महफूज कर दिया। एक जाल है जो पूरी दुनिया को एक ही तरह से जो है जमा करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी दिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा कि ये डाटाबेस होता क्या है, इसका इस्तेमाल होता कैसा है, और उसका अच्छा भी इस्तेमाल होता है तो कैसे होता है, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है तो कैसे होता है, और थर्ड पार्टी इसका किस तरह से इस्तेमाल करती है, और मल्टीनेशनल कंपनियां मेरा नंबर, मेरी ज़ात की मुत्तसिल सारी चीज़ें बेच करके पैसा कैसा कमाती है। इस पर भी मैं बहुत सारी तफसीलात आप लोगों के सामने मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ इंटरनेशनल वेबसाइट्स में शाये जो है मज़ामीन के हवाले से किसी न किसी दिन पेश करने की कोशिश करूँगा। बहरकत इस वक्त हो चला है, मैं किसी मौजू पर जो है लंबी तहरीर करूँगा। एक ऐलान और एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते फिर आप लोगों से इस वक्त इजाज़त चाहूँगा। मैं आपको जयपुर की भी जो है वीडियो नहीं दिखाया, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर की भी आपके सामने मैंने, मुजफ्फरपुर जहाँ से ओराई से कुछ वीडियोस आई हुई हैं, और शाहीन बाग की दबंग दादी वहाँ पहुँच चुकी हैं, उसकी वीडियोस आपको आखिर में दिखाई जाएंगी। उन्होंने एहतिजाज में शरीक हुई हैं, और ये दबंग दादी की हमारी वीडियोस है जो इस वक्त जो है मुजफ्फरपुर के ओराई में ख़वातीन जो है मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं सीए के ख़िलाफ़, शाहीन बाग के ख़िलाफ़। आज दबंग दादी ने वहाँ शिरकत करके वहाँ के लोगों से मुखातब हुई, और उनके अंदर जो है रूह फूकी कि लगातार सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ एहतिजाज करते रहें। ये उनके इस्तकबाल का और ये मंज़र है। इसके अलावा एक और वीडियो आई है जयपुर से, वहाँ भी लगातार ख़वातीन एहतिजाजात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि यूँ समझे कि इस वक्त जो है चाहे जो ही कुछ भी कहे, लेकिन हर तरफ, हर रियासत में जो है एहतिजाजात लगातार जारी हैं और पूरे जोश व खरोश के साथ जारी हैं। और मैं अपील भी करता हूँ कि इस जोश व खरोश में कमी नहीं आनी चाहिए जब तक कि जो है हुकूमत अपने फ़ैसले को वापस ना ले। बहरकत नाज़रीन, इसी हिसाब से ये एक अज़ीमुश्शान एहतिजाजी मुज़ाहरा भी होने जा रहा है। मोरेख़ा 16 फरवरी 2020 बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे शाम बमकाम फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में, जी हाँ, फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में 16 फरवरी 2020 बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे एक अज़ीमुश्शान एहतिजाजी मुज़ाहरा हो रहा है, जिसमें मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुहुम रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शिरकत करेंगे। इसके अलावा बहुजन क्रांति मोर्चा बामसेफ के सदर, मजलूम के हक़ में आवाज़ उठाने वाले, इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़िक्र रखने वाले जनाब वामन मिश्राम साहब और उलमा, दीगर मज़ाहिब के पेशवाओं के अहम खिताबात इस वक्त होंगे। बहुत सारे लोग इसमें OBC, ST, मुसलमान और अलग अलग समाज और तबक़ात से लोग शिरकत करने आ रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी ज़रूर जाएं और जाकर के जो है इस इजलास को कामयाब बनाने की कोशिश करें। बिलखुसूस बेंगलुरु के लोगों से, हर समाज और तबके के लोगों से मेरी अपील है। आइए इस वक्त जो है सीधी बात के नाम एक अहम तरीन ऐलान जो है यहाँ इस विलास करात, प्रोफेसर विलास करात जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने जो है सीधी बात को ऐलान भेजा है कि हम आप तक पहुंचाएं। आप इसके ऐलान को सुने, बिलखुसूस बेंगलुरु और अतराफ़ के लोग, और इस जलसे में शरीक होकर के इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, 16 फरवरी को बहुजन क्रांति मोर्चा की कर्नाटका स्टेट की समापनीय रैली होने जा रही है। स्थान है फ्रीडम पार्क और समय है
3 बजे से, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनाब वामन मेश्राम साहब की सदारत में जलसा हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कोरनेश्वर स्वामी आ रहे हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा साहब भी इसमें तशरीफ ला रहे हैं। विभिन्न संगठन के नेता भी इसमें आ रहे हैं। इस रैली का मुख्य इशू है NRC, CA, NPR, ये काले कानून है, इसके खिलाफ में ये रैली है। साथ ही EVM के जरिए से घोटाला करके बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। जनता के वोटों से इन्होंने बहुमत हासिल नहीं किया है, इसलिए भंडाफोड़ भी इस रैली के माध्यम से किया जाने वाला है। आप बेंगलोर के और कर्नाटका के लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को अपील की जाती है कि भारी से भारी संख्या में इस परिवर्तन यात्रा में और इस जनसभा में सहभागी हो। नहीं मालूम है तो क्या आपको पुरखा का नाम नहीं मालूम है? उसको हमने देखा दिया। थोड़ा सा और की जनता को भी 9 पुष्ट का जो नाम दिखा दीजिए। मेरा छोटा है फैजाद, जी। फैजाद का बाप है फैजाद, फैजाद का बाप है मौलाना अबुल हसन, अबुल हसन का बाप है शकूर, शकूर का बाप है इलाही बख्श, इलाही बख्श का बाप है साहब जगदी, साहब जगदी का बाप। शुक्रिया शुक्रिया।